जय माता दी। स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की डिमांड के आधार पर आज का वीडियो बन रहा है। आपका बहुत काम का हो सकता है, आपके काम का नहीं है तो अपने प्रियजन के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, हो सकता है किसी को बहुत ज़रूरत हो और आप उन्हीं के भागी बन जाएं। जिन्होंने भी सुंदर सुंदर कमेंट्स किए, वीडियोस को लाइक शेयर किया है, उन सभी के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने के लिए मैं माता रानी से मंगल कामना करती हूं। और मैं भी आप सभी को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती हूं। जो आप देते हैं वो आपको निश्चित रूप से मिलता है। एक बात सोचने की है, हम लोग ज्योतिष को मानना चाहिए, उपाय को भी मानना चाहिए, पूजा पाठ को भी मानना चाहिए, हर चीज़ को मानना चाहिए। लेकिन कई बार हम इन चीज़ों में उलझ जाते हैं। उलझना नहीं चाहिए। बहुत सारी सास आती हैं मेरे पास, बहुत सारी बहुएँ आती हैं। एक बड़ी कॉमन सी बात है, सास आती है तो वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन घरों में रिश्ते बैलेंस हैं। आज मैं मेरे अगल बगल दाएं बाएं हर जगह देखूं तो रिश्तों को लेकर के बहुत समस्या है। जो समझ रहा है वो चुप हो जा रहा है और फिर उसके बाद एक लंबा गैप हो जा रहा है, और जो नहीं समझ रहे हैं तो झगड़ा हो रहा है। रीज़न चाहे कुछ भी हो, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब कोई सासू माँ, मैं हर दिन ये प्रयास करती हूँ कि लाखों लोगों के बीच में जो दरारें आ रही उन्हें अपने कुछ व्यवहारिक उपाय और कुछ ज्योतिषीय उपायों से भर सकूँ, ताकि मेरा परिवार, तो मैंने मेरी माँ को सौंपा हुआ है, सब वो हमारे घर में अच्छा करे। हम प्रयास कर सकते हैं, शुभ संकल्प कर सकते हैं, कुछ हमारे संचित कर्मों का हिसाब भी होता है, उसे चुकाना होता है। लेकिन जब हम शांत होकर के धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट नहीं करते हैं किसी के लिए, तो निश्चित रूप से आप उन संचित कर्मों को के हिसाब को चुका करके जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। अब सासू माएँ आती हैं मेरे पास, बहुत सारी माताएं आती हैं, उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ, उनका सम्मान भी करती हूँ कि हमारे बेटे को बहू ने बस में कर दिया है। वो हमसे बात नहीं करता है, हमारी बात नहीं सुनता है, हमसे बहुत दूर दूर रहता है। और बहुएँ आती हैं, कहती हैं हमारी सासू माँ ने पता नहीं हमारे पति को क्या खिला दिया है, क्या कर दिया है, वो मेरी बात नहीं सुनते हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं और मुझसे झगड़ा करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ आपसे कि क्रियाओं का असर नहीं होता है, ऊर्जाएं हैं वो भी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अगर ये इन्हें हावी हम बना देते हैं, अगर इतनी ही परेशानी है सास को बहू से कि उसने दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तीसरे के द्वारा कुछ करवा दी है, उसको बेटे को बस में कर दिया है, तो आप मुझे बताओ, जब प्रॉब्लम बहू से है तो वो बहू को ही क्यों नहीं वश में कर लेती? तो सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी ना। बेटा तो उनका ही है, कोई परेशानी ही नहीं होगी। सोचिएगा, मेरी बातों को बहुत गहराई से समझिएगा और सोचिएगा। और बात अगर, देखिए, दोनों पक्ष में यहाँ पर रख रही हूँ और इसे मेरी कहानी के साथ प्लीज़ मत जोड़िएगा। लाखों लोगों के साथ जो मिलती हूँ, जो अनुभव मिला है और जो मेरे दिमाग ने उसके पीछे खिचड़ी पकाई और जो समझ में आया, रिजल्ट मिला, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप दूसरा पक्ष देखते हैं कि बहू कहती है सासू माँ ने तो खिला दिया है, कर दिया है, और अब वो मेरी बात नहीं सुनते। मेरे हस्बैंड पहले मुझसे बहुत प्रेम करते थे, बेचारे वो तो दोनों तरफ खींच रहे हैं। हस्बैंड तो ना रो सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं, और उन्हें सारी जिम्मेदारियां भी निभानी हैं। तो वहाँ भी एक चीज़ ऑप्शन हो सकता है ना, दोनों दोनों तरफ ऑप्शन है। अगर तो ना सास जो है वो बहू को ही अपने बस में कर ले फिर खिला करके, और तो झंझट ही ख़त्म हो जाए। और जो बहू है वो हस्बैंड को क्यों, फिर बाकी जो सास और उनके बीच का प्रॉब्लम है सास को खिला। ये सब ना, ये क्रियाएं होती, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि लोगों के साथ मैंने देखा है ऐसी चीज़ें, ये थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं। बाकी प्रैक्टिकल रहिए। अगर आप सच में अपने हस्बैंड से प्यार करते हैं तो आपको उनसे कोई दूर नहीं कर सकता है। आपके बीच में वो चीज़ें आने मत दीजिए। और अगर सच में आपके बेटे को आपसे आपको आपके बेटे को आपसे प्यार है या नहीं है, डजेंट मैटर। आपको क्या उससे प्रेम है, तो आप उसे कहीं से भी खींच के ला सकती हैं। आपकी ममता में वो ताकत है। ये मेरी सभी माँओं से आज मेरी रिक्वेस्ट है, और सभी उन बहनों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा भरोसा अपने आप पर, अपनी पॉजिटिविटी पर, अपने प्रेम पर रखें।
उपाय तो ज़रूर करें। आपके सप्तम भाव में कुछ डिस्टर्ब करने वाले ग्रह होते तभी तो आप ऐसी औराओं में ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं। उनके उपाय ज़रूर करें। मैं आपसे फिर ये कदापि नहीं कह रही कि ये ऊर्जाएँ काम नहीं कर रही हैं। लेकिन इन ऊर्जाओं में ना हाँ, जो माचिस लगाने का काम करते हैं वो आप और हम करते हैं। हम इस चीज़ को बार बार सोचते हैं, बोलते हैं और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। मैनिफेस्टेशन क्या है? हीलिंग क्या है? अभी हीलिंग में इतने अच्छे रिजल्ट्स निकले। बच्चों ने अपने अनुभव जो मेरे साथ शेयर किए, बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे कॉलेज के थे, कुछ जॉब कर रहे थे। वो जब उन्होंने बताया 10 दिन बाद कि कितने चेंजेस उनके लाइफ में आ रहे हैं, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो वो क्या है? आप जो सोच रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, वो काम करता है। तो इसका ना सबसे बड़ा तरीका है कि आप अपने प्रेम पर भरोसा रखिए। अगर शादी को 25 साल हो गए हैं, शादी के दिन और शादी के साल के महीने में क्या प्रेम था आप दोनों के बीच में, आज उसे महसूस कीजिए। निश्चित रूप से थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होइए। मैं फिर आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ें काम नहीं करती हैं या उपाय काम नहीं करते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आपको उनमें घी की आहुति दे करके स्वाहा नहीं करना है, माचिस नहीं लगानी है, तो धीरे-धीरे वो चीज़ें स्वतः ही शांत हो जाएँगी। आपको करना क्या है? ज्योतिषी उपायों की बिल्कुल आज हम बात नहीं कर रहे हैं, आज हम प्रैक्टिकल उपायों की बात कर रहे हैं। वो ज़रूर करने हैं आपको, ऐसा नहीं कि ज्योतिषी उपाय नहीं करने हैं। छोटे-छोटे से उपाय हैं, इनसे आपकी चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो जाती हैं। अब मान लीजिए आप मदर हैं, आपका बच्चा आपसे बहुत दूर हो गया है। आप पहली बात तो ये कहना भूल जाइए कि आपकी बहू ने उसे आपसे दूर कर दिया है। आपकी बहू को भी तो बच्चा होगा ना, अगर वो ऐसा करेगी तो उन्हें भी तो ये रास्ता फिर भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आपने इस चीज़ को बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं करना, ना ही सोचना है, ना ही बोलना है। आपने इसके विपरीत करना है, तब आप चीज़ों को ठीक कर पाएँगे। आप मेडिटेशन करने बैठ जाइए। ये उन लोगों के लिए भी है जिनके बच्चे बिल्कुल माँ की बात नहीं सुनते हैं। मेडिटेशन कीजिए, जब भी आप पूजा करते हैं उस समय ध्यान कीजिए। जिस भी परमात्मा का, जिस भी गुरु का आप वाहेगुरु, ईश्वर, अल्लाह, भगवान तो एक है। जिनका भी आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, उनका ध्यान पूजन करिए और महसूस करिए कि वहाँ से बहुत सुंदर तरंगें आ रही हैं और उसे आप अपने बच्चे के पास, बेटी, बेटा जो भी उसके पास भेजिए। आई लव यू बच्चा, अ, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह पाती हूँ। तुम कितने अच्छे हो, तुम भी मुझसे कितना प्रेम करते हो और तुम एक बहुत पवित्र और सुलझी हुई आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो। ऐसे वाइब्रेशंस उनके लिए भेजिए और सामने पानी रखिए। उस पानी में अगर आप साथ में रहते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप दूर रहते हैं तो केवल आप वाइब्रेशंस भेजिए और उसके बाद में जो पानी है उसमें गोमूत्र, गंगाजल और तुलसी डालिए। वो पानी फिर चार्ज हो जाएगा। बाद में आप उन्हें पिला दीजिए, खाने में मिला के खिला दीजिए। आप कुछ गलत तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ पर उनके लिए पॉजिटिविटी भेज रहे हैं। लिक्विड के द्वारा जल्दी चीज़ें काम करती हैं। उसके बाद आप वो पानी उन्हें किसी भी रूप में दे दीजिए और खाने में मिला के, चाय कॉफ़ी में मिला के, पीने के पानी में मिला करके अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे दीजिए। और अगर आपका बच्चा आपसे दूर रहता है तो आप उससे कहो कि आप तो मेरा ही हिस्सा हो ना। तो मैं मेरे तब माँ का तो खून होता ही है बच्चे के अंदर। तो आप ये महसूस करके पी लीजिए कि आपने ये पानी पी करके अपने बच्चे को हीलिंग दी है। आप यकीन मानिए, उसकी फ़ोटो अपने पास में रख लीजिए वहाँ पर आप हीलिंग के टाइम में, और अच्छा पानी के गिलास के आगे रख करके आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप देखेंगे ये इतना ज़बरदस्त काम करता है, आपको विश्वास नहीं होगा कि सच में आपने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। आप कीजिएगा लगातार ये क्रिया, आप 40 से 45 दिन कीजिएगा। उस बीच में शर्त एक ही है, आप एक बार भी उनके लिए नेगेटिव नहीं होंगे। आप नेगेटिव होंगे क्योंकि ग्रहों की नेगेटिव ऊर्जा या थर्ड पर्सन की नेगेटिव ऊर्जा आएगी। जैसे ही नेगेटिव एनर्जी आएगी आप कहेंगे नेगेटिव एनर्जी कट कट कट, 3 बार बोलेंगे और फिर से पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव सोच रखना शुरू करेंगे। नहीं चमत्कार होगा तो तब कहिएगा। ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, हो सकता है आपको हफ्ते भर में ही रिज़ल्ट मिल जाए।
लेकिन साथ ही अपने ग्रहों के उपाय भी कीजिएगा। अगर संतान के लिए प्रॉब्लम हो रही तो पंचम भाव का स्वामी कारक के उपाय कीजिए, और हस्बैंड वाइफ के लिए हो रही है प्रॉब्लम तो सप्तम भाव का स्वामी और कारक के लिए मेरे उपाय उन्हीं को फलेंगे जो किसी के लिए नेगेटिव चीज़ नहीं करेंगे। अगर आप किसी के लिए नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं तो ये उपाय आपके किसी काम के नहीं। अगर हम किसी का अहित कर रहे हैं तो यकीन मानिए परमात्मा हमारे लिए उपायों को कुछ क्षण के लिए फलीभूत कर हो भी जाएं तो परमानेंटली फलीभूत नहीं होने देते हैं। ऑलवेज थैंकफुल रहें और दूसरों के लिए भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस दें। आशा करती हूँ आप ज़रूर अपने अनुभव बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।